आप अपने घर पर हैं, लेकिन वो घर सा नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं कब वो घर खंडहर में बदल जाए, क्योंकि कभी भी बम गिर सकता है, कभी भी मिसाइल आ सकती है। ऐसे हाल में आपके पास अपने कुछ सपने नहीं रहते, क्योंकि सपने तो तब आएंगे जब जिंदगी होगी, लेकिन क्या जिंदगी होगी, ये तो पहला सवाल है। अब आप सोचेंगे कि इन सब का क्रिकेट से क्या लेना देना है, लेकिन क्रिकेट भी तो एक जिंदगी है जिसे हम जीते हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के लिए ये जिंदगी से भी बढ़कर है, क्योंकि वो उस सब से गुजर चुके हैं और उस सब से गुजर कर आए हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सोचिए कि इन तमाम चीज़ों मुश्किलों से निकल कर आकर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप में उस टीम को हरा दें जिसका मतलब ही गुरूर है, जिसने क्रिकेट की इस छोटी सी दुनिया को न जाने कितनी बार जीता है। आप उस ऑस्ट्रेलिया को हरा दें जो आपसे इसलिए क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है क्योंकि आपके देश में राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय फैंस ने जब बांग्लादेश वाला मैच देखा तो वो सुकून से सोए थे, क्योंकि टीम इंडिया आसानी से जीत गई थी। मालूम पड़ गया था कि हम सेमीफाइनल तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसकी अगली सुबह जब उठे तो मालूम पड़ा कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। शायद भारतीय फैंस इस जीत से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया हारी थी और दूसरा अफगानिस्तान के साथ मामला थोड़ा पर्सनल हो जाता है। अफगानिस्तान के साथ इंडिया का हिसाब किताब ऐसा ही है, लेकिन इसे बताने से पहले आपको थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में बता देते हैं। राशिद खान को अफगानिस्तान के बाहर अगर कहीं सबसे ज़्यादा प्यार मिला तो वो इंडिया ही है। भारत के क्रिकेट फैंस ने राशिद को पूरा सम्मान दिया, उन्हें अपना माना। राशिद T20 में मौजूदा वक्त में सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ियों में से एक भी है, लेकिन राशिद की भी अपनी एक कहानी है। साल 2000 के आसपास जब राशिद बड़े हो रहे थे, उस दौर में अफगानिस्तान के हालात काफ़ी बुरे थे, यानी बहुत बुरे। एक तो भूकंप का वक्त चल रहा था, दूसरा आतंकवाद, और देश के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। ऐसे में चीज़ें यहाँ तक खराब हो गई थी कि कई लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोस में पाकिस्तान में जाना पड़ा। राशिद भी उनमें से एक रहे। राशिद और उनके परिवार ने कुछ वक्त पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप में बिताया। खेलने का शौक था, लेकिन घर वालों को डर था कि बाहर ना खेले, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। राशिद को कहा गया कि आप अपने भाइयों के साथ घर में ही खेलें। वो खेले, अच्छा खेलते थे और इसी वजह से आगे भी बढ़े। लेकिन ये कहानी सिर्फ राशिद खान की नहीं है, अफगानिस्तान के हर दूसरे खिलाड़ी की यही कहानी है। आप नाम लीजिए और उसकी कहानी यही निकल कर आएगी कि वो भी कभी पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप में रुका था, क्योंकि घर बिगड़ चुका था और रिफ्यूजी कैंप में जाकर ही क्रिकेट खेला करता था, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। इन संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान ने अपने घर में क्रिकेट को तैयार किया। अब इस कहानी में इंडिया की एंट्री कैसे होती है और क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान से इतना कनेक्ट कर पाता है। इंडिया और अफगानिस्तान का रिश्ता सिर्फ क्रिकेट से शुरू नहीं होता है। राजनीतिक मामलों और अफगानिस्तान को उबारने के लिहाज से भी इंडिया ने उसकी हर बार मदद की है। अफगानिस्तान में बनी हुई संसद हो या फिर क्रिकेट का स्टेडियम, अफगानिस्तान के हर हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो भारत की मदद से तैयार किया हुआ है। अफगानिस्तान के हालात की वजह से वहाँ क्रिकेट संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि तमाम मुश्किलें हैं। अफगानिस्तान की इन मुश्किलों को इंडिया ने हर बार दूर किया। BCCI ने आगे बढ़कर अफगानिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोले। जब इस नई टीम को कहीं जगह नहीं मिली, तब BCCI ने अफगानिस्तान के लिए अपने स्टेडियम को उनके हवाले कर दिया, कभी देहरादून, कभी नोएडा और कभी लखनऊ। अफगानिस्तान ने इन जगहों को अपना होम स्टेडियम बनाया। अफगानिस्तान ने कई T20 वनडे सीरीज या फिर टेस्ट मैच भारत में ही खेले, जिसका होस्ट वही था। जब अफगानिस्तान के टेस्ट में खेलने की बारी आई तो BCCI ने अपने साथ उसको पहला मैच करवाया। और कौन भूल सकता है जब अजिंक्य रहाणे ने पूरी अफगानिस्तान टीम को अपनी टीम के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए बुला लिया था। और ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे ना जाने कितनी बातें निकल कर आती हैं जो ये साबित करती हैं कि अफगानिस्तान अगर क्रिकेट में कुछ भी पाता है तो वो उसकी मेहनत तो है ही, लेकिन भारत भी 1% ये कह सकता है कि हम भी उस जीत और उस खुशी में शामिल रहे थे। तभी ऐसा होता है कि जब अफगानिस्तान भारत में वर्ल्ड कप खेलता है तब उसके मैच में भीड़ उमड़ती है। अफगानिस्तान जब पाकिस्तान को हराता है तो इरफान पठान नाचते हैं। पूरे सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए प्यार उमड़ जाता है। और तभी कहा जाता है कि इंडियन फैन टीम इंडिया के बाद अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो अफगानिस्तान ही है, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा मज़ेदार है और शानदार है। क्रिकेट से जुड़े इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।